Hello, my dear students. Welcome back to Anjeev Singh Academy. And my dear friends, so now we are going to discuss about the question answers of topic array and array manipulations. चलिए हम बात कर रहे थे यूनिट 3 फंडामेंटल जावा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। मैंने कई सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं और अभी हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो एरेज एंड एरे मैनिपुलेशंस हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एरे। एरे होता क्या है? तो एरेज आर द वेरिएबल्स दैट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। एक से अधिक वैल्यू को कंटेन कर सकता है कि ऐसा कंटेनर्स है जिसके अंदर में कॉन्टिन्यूअस मेमोरी कंजम्पशंस होते हैं एंड इट कैन कलेक्ट द सिमिलर टाइप्स ऑफ द वैल्यू। एरेज आर द कलेक्शंस ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। दे कैन होल्ड अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। तो आप इस दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा या अगर आपको ये याद रहे तो आप यही डेफिनेशन लिख देना, इसके भी आपके नंबर मिल जाएंगे। हाउ कैन यू क्रिएट एन एरे इन जावा? अगर जावा में आपको एरे क्रिएट करना है तो आप एरे कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएशन ऑफ एरे इज अ टू स्टेप प्रोसेस। दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर एरे को हम डिफाइन या मतलब डिक्लेरेशंस करते हैं। एरे को डिफाइन या एलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है। तो सबसे पहले डिक्लेरेशंस की बात करें तो डिक्लेरेशंस में आपको बताना होता है डेटा टाइप एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं और फिर वेरिएबल्स का नाम बताते हैं, जैसे कि डबल स्क्वायर ब्रैकेट मार्क्स। फिर क्या होता है, सेकंड स्टेप में एरे को डिफाइन करते हैं या एलोकेशन ऑफ मेमोरी करते हैं। तो एलोकेशन ऑफ मेमोरी का मतलब हो गया कि मेमोरी स्पेस को रिजर्व करना कंप्यूटर की मेमोरी में। तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपने आपने सिर्फ अभी ये बताया है कि मार्क्स एक एरे वेरिएबल है जो मल्टीपल लोकेशंस के एड्रेस को रखेगा और उसका डेटा टाइप डबल है, यानी कि डबल वैल्यू को स्टोर करेगा उस पर्टिकुलर मेमोरी के ऊपर जहां पे एरे क्रिएट हो रहा है। लेकिन एरे अभी क्रिएट हुआ नहीं है तो क्रिएट कैसे करेंगे? मेमोरी को एलोकेट करना होता है। उसके लिए क्या करना होता है? न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एरे वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। डेटा टाइप में यहाँ पे वही डेटा टाइप आएगा जो डेटा टाइप आपने यहाँ पे दिया था। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में साइज आएंगे। साइज का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स से होता है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स अगर आप कह रहे हो तो कितने वेरिएबल्स का कलेक्शन होगा, 2 का, 4 का, 10 का। तो वो साइज आप यहाँ पे बताते हैं। जैसे मार्क्स इक्वल टू न्यू डबल 5 लिख दिया तो इसका मतलब मार्क्स एरे के अंदर में टोटल 5 वेरिएबल क्रिएट हो गए, यानी कि 5 अलग-अलग वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट एंड इनिशियलाइज एरे स्टैटिकली? स्टैटिकली का मतलब हो गया कि इनसाइड द प्रोग्राम, मतलब कंपाइल टाइम हम इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। कि कंपाइल टाइम में हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो एरे को क्रिएट एंड इनिशियलाइज स्टैटिकली करने के लिए आपको क्या करना होता है? आप डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, वेरिएबल का नाम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हमें ये न्यू और साइज बताने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली साइज डिफाइन कर लेता है। जैसे ही आप इक्वल टू के बाद करली ब्रेसेस के अंदर में सेट ऑफ वैल्यूज लिखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर वैल्यूज ऑटोमेटिकली उतना मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा, उतने वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। और क्योंकि आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पहले ही बता दिया है तो इसका मतलब आप एरे वेरिएबल ही क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट मार्क्स इक्वल टू 2538। तो इसका मतलब मार्क्स नाम का जो इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसमें टोटल 4 वैल्यू क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट नेम इक्वल टू अंजीव अमित अनुज। तो इसका मतलब 3 नाम यहाँ पे स्टोर हो रहा है, 3 वेरिएबल इसके अंदर में क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट? एक्चुअली द स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर द डेटा टाइप्स टेल द जावा compiler that instead of creating a single value, the variable is an array and it can this can that can hold more than one value. Each of the type डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप आपने दिया है उस टाइप के मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकता है। तो ये मैसेज बताया जाता है। जैसे डबल स्क्वायर ब्रैकेट मार्क्स लिखने का मतलब हो गया कि मार्क्स वेरिएबल जो है वो अब एक एरे वेरिएबल है एंड दैट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एंड ईच ऑफ द टाइप डबल टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द न्यू ऑपरेटर? मैंने अभी दिखाया था कि न्यू ऑपरेटर से मेमोरी एलोकेशन का काम होता है। तो न्यू ऑपरेटर का क्या काम है? द न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। रन टाइम में अगर हमें मेमोरी एलोकेट करना हो, डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। इन एरे द साइज ऑफ द एरे इज स्पेसिफाइंग बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड की मदद से ही हम साइज ऑफ द एरे या मेमोरी एलोकेशन करते हैं। जैसे कि डबल एरे मार्क्स
मार्क्स इक्वल टू न्यू डबल 5। तो इस तरीके से हम न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ कैन यू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे? ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज इंडेक्स्ड बाय, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला कि मार्क्स मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेगा, तो मल्टीपल वैल्यूज यानी कि मल्टीपल मेमोरी लोकेशन। अब ये मल्टीपल मेमोरी लोकेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इन पोजीशन वाइज इंडेक्स्ड होते हैं। मतलब फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, सेकंड वैल्यू का सेकंड इंडेक्स पोजीशन। लेकिन जो इंडेक्स पोजीशन होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो एंड एंडेड एट साइज -1, और वो साइज -1 पे जाके एंड कर जाता है। इस चीज का भी आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है? तो मतलब अगर आपने यहाँ पे, जैसे अगर हमने यहाँ पे बोला कि ये हमने बोला डबल 5, आपने बोला यहाँ पे डबल 5, तो साइज क्या हमने दिया 5, तो साइज 5 दिया, इसका मतलब जो इंडेक्स पोजीशन बनेगा यहाँ पे वो 0 to 4 बनेगा, 0 to 4, क्योंकि स्टार्ट तो 0 से ही होना है और एंड साइज -1 पे होगा। तो साइज तो आपने 5 बता दिया, तो 5 -1 क्या होगा, 4 होगा। इट मींस दैट कि मार्क्स वेरिएबल जो क्रिएट हो रहे हैं, जो 5 वेरिएबल्स यहाँ पे बने, तो एक वेरिएबल का नाम हो गया मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। Write the statement to assign the 30 to the third element of the marks array. अब marks array के third element है एक्चुअली, जब कलेक्शन ऑफ वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं तो उसे हम एलिमेंट ऑफ द एरे भी कहते हैं। तो थर्ड एलिमेंट्स ऑफ एरे को अगर असाइन करना है तो आप कैसे लिखेंगे, मार्क्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। विच प्रॉपर्टी द एरे रिटर्न्स द साइज ऑफ द एरे? मतलब वो प्रॉपर्टी कौन सा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एरे का एक्चुअल साइज कितना है? तो उसके लिए एरे के साथ बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, उस प्रॉपर्टी को लेंथ प्रॉपर्टी कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी हम एरे के साइज को पता कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे टू स्टोर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड प्रिंट देयर मार्क्स। मतलब सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें पांच वैल्यू स्टोर करने हैं और उसको प्रिंट करके दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है स्ट्रिंग आर्क्स, यहाँ पे डबल ऑफ 5 कर दिया, यहाँ पे न्यू डबल साइज डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए कि मार्क्स ऑफ 0 को 23 दे दो, मार्क्स ऑफ 1 को 25 दे दो, मार्क्स ऑफ 2 को 30 दे दो, मार्क्स ऑफ 3 को 29, मार्क्स ऑफ 4 को 28 दे दो। उसके बाद हमने एक लूप का इस्तेमाल किया, फाइनाइट लूप, फॉर लूप का। इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन का काम हो गया। आई लेस देन, अब यहाँ पे देखिए हमने मार्क्स डॉट लेंथ लगाया है। तो मैंने बताया था लेंथ प्रॉपर्टी से हमें साइज ऑफ एरे मिल जाता है, ठीक है? तो मार्क्स डॉट लेंथ से क्या होगा, ये हमें 5 रिटर्न करके देगा, और आई लेस देन 5 तक का लूप चलाओगे तो क्या होगा, 4 तक ही लूप चलेगा। तो 0 से 4 तक का लूप चलेगा। और यहाँ पे आपने लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मार्क्स ऑफ आई। तो मार्क्स ऑफ आई से क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो मार्क्स ऑफ 0, तो 0 पे जो वैल्यू है वो वैल्यू ये प्रिंट करके देगा। आई की वैल्यू जब प्लस प्लस हो जाएगी एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर से, तो 1 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो मार्क्स ऑफ 1 से 25 प्रिंट करके देगा। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगी, मार्क्स ऑफ 2 से 30 निकल के आएगा। फिर आई प्लस प्लस से 3 हो जाएगी तो मार्क्स ऑफ 3 से 29, फिर आई प्लस प्लस से मार्क्स ऑफ 4, 4 से 28, और उसके बाद जब आई प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपने कंडीशन लिखा था आई लेस देन मार्क्स ऑफ लेंथ, तो 5 लेस देन 5 नहीं होता है, तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। Write a program to create an array to store age of the 10 students and print their age and average age। अब उनके एज भी प्रिंट करने हैं और एवरेज एज भी प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने, अब यहाँ पे मैंने स्टैटिक एरे क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था, न्यू का यूज दिखाया था। यहाँ पे मैं न्यू का यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट एरे क्रिएट करके उसको असाइन ही कर दिया मैंने स्टैटिकली। तो इंटीजर एरे एज बनाया, इसके अंदर में मैंने टोटल 10 वैल्यू असाइन कर दिए, करली ब्रेसेस के अंदर में कॉमा सेपरेटेड। उसके बाद साइज ऑफ एरे प्रिंट करके बता दिया, एज डॉट लेंथ से हमें पता चल जाएगा टोटल कितने एलिमेंट हैं। अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया टोटल, जिसकी वैल्यू इंटीजर 0 है, टोटल इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है। अब एक लूप चला रहे हैं आई 0 आई लेस देन एज डॉट लेंथ। फिर से देख लीजिए यहाँ पे आई लेस देन एज डॉट लेंथ लिखा गया है, आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, क्योंकि हमें एज को प्रिंट भी करने थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स में यहाँ पे एज की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब मैं एज की वैल्यू नहीं प्रिंट करा रहा हूँ, एज ऑफ आई को प्रिंट करा रहा हूँ, क्योंकि ये एज ऑफ 0 है, ये एज ऑफ 1 है। इंडेक्स पोजिशन याद कीजिए, एज ऑफ 2, एज ऑफ 3, इस तरीके से। तो एज ऑफ आई करके मैं इसके हर एक वैल्यू को प्रिंट कराता जा रहा हूं, और साथ ही साथ एज ऑफ आई को मैं टोटल में इंक्लूड करता जा रहा हूं, ऐड करता जा रहा हूं। ये टोटल प्लस इक्वल टू एज ऑफ आई का मतलब हो गया टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एज ऑफ आई। तो इस तरह से सारे एज क्या होंगे, ऐड होके टोटल में चले जाएंगे, और यहां से सारे एज क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पे एक ही लाइन के अंदर में, ठीक है? उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच में कोई गैप अप हो तो आप स्लैश टी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप स्लैश टी लगा दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने एक न्यू लाइन प्रिंट किया, ब्लैंक लाइन प्रिंट किया, और उसके बाद मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एवरेज एज इज, और एवरेज एज इज के बाद मैंने यहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाई एज डॉट लेंथ कर दिया। जो टोटल आपने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे उसको हमने नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिए, तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा।
Write a programs to create an array to store the marks of 5 students and print result, remarks, passed or failed. If percentage is greater than 50 then passed, otherwise failed. ठीक है, तो हमने एक पब्लिक क्लास रिजल्ट डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रेसेज आएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गस कर लिया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेज। अब हमने क्या किया, स्टैटिकली एक डबल मार्क्स करके एरे क्रिएट किया जिसमें हमने 5 वैल्यू दे दिए। उसके बाद हमने टोटल मार्क्स असाइन कर दिए 500, यानी कि टोटल 500 का एग्जाम था, तो ये जितने भी मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 5 आउट ऑफ 500 में से हैं। इसके बाद हमने एक परसेंटेज वेरिएबल क्रिएट किया डबल टाइप का। फिर एक लूप स्टार्ट किया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। फिर इसके अंदर में हमने सबसे पहले प्रिंट कराया स्टूडेंट 1। अब देखो यहाँ पे मैंने i प्लस 1 लिखा है क्योंकि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो एक मैसेज आएगा स्टूडेंट 1, फिर उसके मार्क्स, फिर उसके परसेंटेज मार्क्स और फिर उसका रिजल्ट, फिर हमारा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। अगर आप इसके बीच में कुछ डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि हर एक स्टूडेंट के बाद प्रिंटिंग होने के बाद एक मतलब लाइन जैसा भी कुछ, सॉरी, एक जैसा लाइन जैसा भी कुछ प्रिंट हो जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऐसा लिख देते हैं सिस्टम और प्रिंटलन, और यहाँ पे इसके अंदर में डबल कोट्स के अंदर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो डबल कोट्स के अंदर मैंने कुछ ऐसा लाइन प्रिंट कर दिया, तो एक लाइन सेपरेटर टाइप का भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। चलो, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे पहले स्टूडेंट 1 प्रिंट होके आएगा, फिर उसके मार्क्स प्रिंट होके आएंगे, जैसे 300 यहाँ पे प्रिंट्स होके आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका मार्क्स ऑफ 100 का, मार्क्स 300 का टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, यानी कि हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, तो फिर उसका परसेंटेज भी प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें प्लस लगाना था, ये कॉमा हटेगा। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज यूज करने के बाद ना कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आप पाइथन का यूज करो, यहाँ यूज करो, तो कई सारे डिफरेंसेज होते हैं कोडिंग में, तो वो समस्या आती है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। यहाँ भी मैंने कॉमा लगा दिया है, वो पाइथन स्टाइल है ये, तो पाइथन में हम कॉमा ही लगाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन परसेंटेज प्रिंट हो गया। अब हमने परसेंटेज को चेक किया कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 50 है तो ऐसा करो भाई, पास रिजल्ट पास प्रिंट कर दो, अदरवाइज रिजल्ट फेल प्रिंट कर दो, और उसके बाद क्या करो, एक लाइन प्रिंट कर दो। अब ये एक लूप के अंदर में लिखा गया, सारी की सारी कोडिंग है, तो एक अच्छा सा आउटपुट आ जाएगा। फिर ये स्टूडेंट 2 का दिखाएगा, उसका मार्क्स, उसके परसेंटेज, उसके रिजल्ट, फिर स्टूडेंट 3, 4, 5 का, इस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ द एक्सेप्शन ऑकर्स व्हेन यू एक्सेस द इनवैलिड इंडेक्स। इनवैलिड इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज 5 है। अब 5 साइज पे जब हमने एरे डिक्लेयर किया तो इसका इंडेक्स 0 to 4 होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई और इंडेक्स एक्सेस किया, मतलब 5 एक्सेस कर लिया, -1 एक्सेस कर लिया, 10 एक्सेस कर लिया, तो आपको क्या होगा, आउट ऑफ इंडेक्स, मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जनरेट होगा। ठीक है, डिफाइन एन एरे Sagar has declared, hold on. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन एरेज। पहले पूछ रहा है एरेज क्या होता है, डिफाइन कीजिए। फिर कह रहा है कि सागर ने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका इंडेक्स पोजीशन, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन 10 है, तो उसका साइज ऑफ एरे क्या होगा और क्यों होगा। सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा मैंने आपको एरे का डिफिनेशन पहले ही बताया कि एरेज क्या है, एरेज आर द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आता है कि भाई एरे जो सागर ने एरे डिक्लेयर किया, उसके लास्ट एलिमेंट का अगर इंडेक्स पोजीशन 10 है तो इसका मतलब एरे का साइज क्या होगा, 11 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एरे इंडेक्स होते हैं वो 0 to n-1 होते हैं, जहां पे n उसके साइज को रेफर करता है। तो जब n-1 की वैल्यू अगर 10 है, सिंपल सा कंसेप्ट है, तो n कितना हो जाएगा, 10+1 यानी कि 11 होगा। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड इट्स साइज। साइज के लिए हमने आपको पीछे भी बताया था, क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इस क्वेश्चन को। लेंथ प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द 10 नंबर्स इनटू एन इंटीजर एरे एंड इंटरचेंज द कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इन इट, देन इंटरचेंज A0 to A1 से 2 को 3 से, इसको इंटरचेंज करके आपको दिखाना है। मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोग्राम है और हमें ऐसी आउटपुट चाहिए इसको रन कराने के बाद। तो चलिए एरे इंटरचेंज कॉन्टिन्यूअस को चेक करते हैं जरा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गस, हमने एक एरे क्रिएट कर लिया, यहाँ पे कोई भी एरे ले लिया, आप इसी भी एरे को ले सकते हैं। फिर हमने एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लिया, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एरे बिफोर एक्सचेंज, और उसको आपने यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा दिया। प्रिंटिंग के बाद अब आप क्या करते हैं, हम एक्सचेंजिंग का काम करते हैं। एरे 0 से लेके लेंथ तक का लूप चलाया, बट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने i+2 कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि आपको पहले A0 को A1 से एक्सचेंज करना था, लेकिन 0 के बाद हम कहाँ पहुंच गए, A2 के पास पहुंच गए, यानी कि सेकंड नेक्स्ट एक इंडेक्स का जंप नहीं है, 2 इंडेक्स का जंप हो रहा है।
तो इसलिए यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 2 किया गया। अब देखिए टेम्पररी में हमने एरे ऑफ i की वैल्यू, अगर i 0 है तो 0 की वैल्यू आ गई। एरे ऑफ i में यानी कि 0 पे i प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 1 की वैल्यू आ गई, और 0 प्लस 1 पे हमने क्या किया, टेम्प की वैल्यू डाल दी जहां पे पहले से 0 की वैल्यू रखी हुई थी। तो कुछ इस तरह का लॉजिक यूज किया गया है कि 0 पोजीशंस की वैल्यू को टेम्प में डाल दो, 1 पोजीशंस की वैल्यू को 0 पे डाल दो, और फिर 1 पोजीशन पे टेम्प वाली वैल्यू डाल दो। फिर क्या होगा, i 2 पे चला जाएगा, 2 पोजीशन की वैल्यू टेम्प में डाल दो, ठीक है, इसकी वैल्यू टेम्प में डालो, इसकी वैल्यू उठा के इसमें कॉपी कर दो, यहां कॉपी कर दो, और फिर जो टेम्प वाली वैल्यू है वो लाके इसमें कॉपी कर दो। इस तरीके से हमारा इंटरचेंज का प्रोग्राम हो जाएगा। आफ्टर इंटरचेंजिंग हम क्या करेंगे, हम इसको एरे को प्रिंट करा के देखेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल सा कमांड लिखा, i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे लेंथ, और यहाँ पे i प्लस प्लस है, और उसको एरे को हमने प्रिंट करा के दिखा दिया है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। टेस्ट एरे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्स, अब डबल माई लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, i इक्वल टू 0, i लेस देन माई लिस्ट डॉट लेंथ i प्लस प्लस, यहाँ पे सिंपली आई माई लिस्ट को प्रिंट कराया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं माई लिस्ट ऑफ i लिखा हुआ है, लूप के अंदर में इसको चलाया गया है। तो मतलब इस पूरे कोड से क्या होगा, माई लिस्ट यानी कि 1.9, 2.9, 3.4, 3.5 अलग अलग लाइन में हमें दिखाई देंगे। उसके बाद डबल ऑफ टोटल आ गया। अब यहाँ पे i ऑफ 0, i ऑफ माई लिस्ट डॉट लेंथ i प्लस प्लस, फिर से सेम लूप है, टोटल प्लस माई लिस्ट ऑफ i, मतलब टोटल किया जा रहा है, उनकी वैल्यू का टोटल निकाला जा रहा है, और लास्ट में टोटल इज उसके टोटल को प्रिंट किया गया है। तो आके जरा देखिए, उसके बाद देखा जाए डबल ऑफ मैक्स, मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया गया, और उसको इनिशियली माई लिस्ट ऑफ 0 की वैल्यू दे दी गई, मतलब 1.9 उसको असाइन कर दिया गया। उसके बाद i 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 0 की वैल्यू यहाँ पे दी जा चुकी है, i लेस देन लेंथ तक लूप चल रहा है, i प्लस प्लस, और यहाँ पे कंडीशन लगाई गई कि माई लिस्ट ऑफ i अगर मैक्स से ज्यादा है तो मैक्स इक्वल टू माई लिस्ट कर दो। तो ये पूरे लॉजिक का जो काम है, इसका काम क्या है कि इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू फाइनली मैक्स के अंदर चली जाएगी, मैक्स के पास वही वैल्यू कॉपी हो जाएगी। और इसके बाद इसने क्या किया, मैक्स को प्रिंट करा दिया। तो जो फाइनल आउटपुट है, टोटल 3 तरह के आउटपुट हैं। पहले तो एरे प्रिंट हो रहा है, फिर उनके वैल्यू का टोटल करके टोटल को प्रिंट कराया जा रहा है, फिर उनमें से मैक्सिमम वैल्यू पता करके कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है उसको प्रिंट कराया जा रहा है। तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा इस प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे। विच ऑफ दिस एन इनकरेक्ट एरे डिक्लेरेशन। 2017 कंपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है। जैसे एरे न्यू इंट 5, तो ये सही है, हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। इंट एरे न्यू इंट 5, ये भी सही है, हम ऐसे भी करते हैं। हम 2 लाइन डिक्लेरेशन भी करते हैं, बस यहाँ पे सेमी कॉलन हर जगह पे मिसिंग है। आप यहाँ पे, मैं सेमी कॉलन एज्यूम करता हूँ कि सभी जगहों पे लिखा गया होगा। तो इंट एरे, पहले एरे को डिक्लेयर करके एरे को इनिशियलाइज हम डायनेमिकली करते हैं, बट इंट एरे इंट 5 न्यू ऐसा कोई स्टेटमेंट हम नहीं लिखते हैं। तो ये जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट्स हैं, दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। ठीक है, विच ऑफ दिस एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इट इज नेसेसरी टू यूज द न्यू ऑपरेटर इनिशियलाइज एन एरे। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हमें न्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू की रिक्वायरमेंट होती है। एरे कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग कॉमा सेपरेट स्पेस सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस, बिल्कुल सही है। कैन बी इनिशियलाइज व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो आंसर ए है कि दिस स्टेटमेंट इज अ इनवैलिड स्टेटमेंट। Which Java package give us the pre-built array class? Arrays class कौन सा Java package हमें प्रोवाइड करता है? तो उस क्लास का नाम है java.util package, मतलब उस पैकेज का नाम है java.util package. Which pre-built class can be used for the array handling? Array handling in Java. Sorry, तो उस क्लास का नाम है arrays class. Arrays class from the Java util package can be used for the array handling. ठीक है, एरे को हैंडलिंग करना हो तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट द स्टेटमेंट टू इंपोर्ट एरेज क्लास। एरेज क्लास को इंपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिख के दिखाइए। तो उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है, फिर java.util.arrays, आप इस तरीके से एरे क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। Which method of arrays class can be used to arrange the array in ascending order? उसके लिए sort method of arrays class यूज किया जाता है। sort method होता है जो arrays को arrange arrays of integers, कोई भी arrays हो सकता है, integers हो सकता है, string हो सकता है, उनको ascending order में arrange कर देता है। Write a Java program to create an array of integers and print the lowest marks and highest marks. तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, जावा डॉट, आपको क्या करना है, एरेज को इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपने पब्लिक क्लास, जो भी नाम देना है क्लास का नाम दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा। आपने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर, डबल, फ्लोट, कोई भी टाइप करना। उसके बाद हमने एरे को शॉर्ट किया। कैसे शॉर्ट किया, देखिए एरेज डॉट शॉर्ट, और उस एरे का नाम पास कर दिया। तो हमारा एरे क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, यहाँ पे मैं इसका सिंटेक्स लिख दूं क्या, आपके लिए सुविधा हो जाएगी कि arrays डॉट
डॉट शॉर्ट एंड एरे नेम, जो भी नाम है एरे वेरिएबल नेम डाल दीजिए। ये इसका तरीका है इसको यूज करने का। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब क्योंकि एरे आपका सॉर्टेड हो चुका है, तो सॉर्टेड होने के बाद ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आएगा तो इसकी जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, इसको 183 कर देता हूं और इसको 187.5 कर देता हूं। तो इसमें क्या होगा, जो इसकी लोएस्ट वैल्यू होगी, मान लो 46 कर दिया, जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो तो आ जाएगी जीरो पोजीशन पे, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी वो चली जाएगी लास्ट पोजीशन पे। तो यहां पे लोएस्ट मार्क्स के लिए हमने मार्क्स ऑफ जीरो को प्रिंट करा दिया, और हाईएस्ट मार्क्स के लिए मार्क्स डॉट लेंथ माइनस 1 को प्रिंट कराया। मार्क्स डॉट लेंथ से क्या होगा, सबसे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन मिलेगा हमें, मतलब साइज मिलेगा, और साइज में से एक अगर माइनस कर देंगे तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन मिल जाएगा हमें, तो हमने उसको प्रिंट करा दिया। Write a Java program to store the name of the 7 students and print them in alphabetically order. अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको प्रिंट करना है। तो आपने क्या किया, एरे को इंपोर्ट किया। सबसे पहले इंपोर्ट करने के बाद आपने पब्लिक क्लास क्रिएट किया। क्लास के अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया आपने। यहाँ पे आपने क्या किया, एरे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट किया, स्ट्रिंग एरे नेम, और जो भी नाम आपको स्टोर करना है आप उसको स्टोर कर लो। स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, एक मैसेज लगा के प्रोग्राम लिख के इसको प्रिंट करा दिया। भाई नाम को प्रिंट कराता हूँ, नेम्स बिफोर शॉर्टिंग, नाम कैसा दिख रहा है, तो नाम को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। ठीक है, तो अब फॉर इंट ऑफ आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नेम्स ऑफ आई स्लैश टी, तो नाम प्रिंट हो जाएगा एक लाइन में। फिर हमने क्या किया, शॉर्टिंग कर दिया, उसको नेम्स को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हमने फिर से कहा नेम्स आफ्टर शॉर्टिंग। अब हम शॉर्टिंग के बाद भी नाम को प्रिंट करा के देख रहे हैं, तो यहाँ भी हमने नाम को प्रिंट कराया, लूप चलाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नेम्स ऑफ आई एंड स्लैश टी। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आपका प्रिंट होके आ जाएगा। Which method of array class can be used to search any value in the sorted array? कौन सा मेथड है जिसकी मदद से शॉर्टेड एरे में हम एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं? तो एरेज क्लास के अंदर में एक बाइनरी सर्च मेथड होता है एरेज क्लास का, जिसकी मदद से हम सर्चिंग कर सकते हैं। बाइनरी सर्च कौन सा मेथड है? तो बाइनरी सर्च मेथड ऑफ एरेज क्लास हेल्प अस टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द एरे। इसके लिए ये क्या करता है, इसको एरेज डॉट बाइनरी सर्च, फिर आपको उस एरे वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा और उस की वैल्यू को बताना पड़ेगा जिसको कि आप सर्च करना चाहते हैं, तो ये बताना होता है। द पैरामीटर इट नीड्स आर द एरे टू बी सर्च, मतलब इसको दो चीज चाहिए, जिस एरे के अंदर सर्च करना है वो, और वो की एलिमेंट जिसको कि सर्च करना है ये चाहिए। ठीक है, ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। दिस मेथड विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एरे। दिस मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एरे वेयर की इज प्रेजेंट। जो भी जहां भी की प्रेजेंट होगा उसका इंडेक्स पोजीशन ये रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर की नहीं मिलेगा तब क्या रिटर्न करेगा, तो ये -1 आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द बाइनरी सर्च? अगर आप बाइनरी सर्च को यूज करना चाहते हो तो कुछ क्राइटेरिया है व्हिच यू सपोज टू बी फॉलो, एंड व्हाट हैपन इफ दैट क्राइटेरिया इज नॉट मेट। अगर वो क्राइटेरिया नहीं मिला तो क्या होगा, दैट क्राइटेरिया आर नॉट मेट, तो द एरे मस्ट बी सॉर्टेड। जो इसका क्राइटेरिया वो ये है कि बाइनरी सर्च को यूज करने से पहले आपको इंश्योर करना होगा कि आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी सर्च का प्रिंसिपल ही यही कहता है, सिद्धांत ही यही कहता है। अगर एरे सॉर्टेड नहीं होगा, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड रिजल्ट है। मतलब ये पता नहीं कि क्या रिटर्न देगा, वो अनडिफाइंड रिजल्ट देगा, आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। राइट द जावा प्रोग्राम टू सर्च ए गिवन नंबर इन द एरे ऑफ इंटीजर्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया यूटिल एरेज को। हमने स्कैनर क्लास को भी इंपोर्ट कर लिया। हम एक नंबर इनपुट कराना चाहते हैं, इसके लिए हमने स्कैनर क्लास लिया है। यहाँ पे पब्लिक क्लास बाइनरी एरे बाइनरी सर्च, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गस, डबल मार्क्स, यहाँ पे हमने मार्क्स डाल दिया। स्कैनर इक्वल टू यूजर इनपुट। एक स्कैनर के लिए, मतलब अगर आप रन टाइम इनपुट चाहते हो ना, तो इसके लिए इसकी जरूरत होती है। इस लाइन को याद कर लेना। यहाँ पे स्कैनर यूजर इनपुट, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, हमने ये कर दिया। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, एंटर अ वैल्यू टू सर्च। जो भी वैल्यू आपको सर्च करना है वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डाल मतलब यहाँ से आपको मैसेज दिखाया जा रहा है, और इस मैसेज के बाद आपको क्या करना है कि आप एंटर इंट की, यहाँ पे हमने इनपुट करवाया यूजर इनपुट डॉट नेक्स्ट। देखिए ये आपका स्कैनर इनपुट है ना, तो यहाँ से नेक्स्ट मेथड से हमने इनपुट करवाया, और ये इनपुट क्योंकि स्ट्रिंग में होती है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके की को दे दिया गया।
अब हमने क्या किया, एरे मार्क्स एरे को पहले सॉर्ट कर लिया, अरेंज कर लिया, ठीक है? अरेंज करने के बाद हमने अरेज डॉट बाइनरी सर्च मेथड को कॉल किया। इसको एरे का नाम दिया, मार्क्स एरे जहाँ डेटा सर्च करना है और जिस वैल्यू को सर्च करना है वो दे दिया इसको एज़ अ पैरामीटर। अब ये सर्च करके क्या करेगा, मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू इंटीजर इंडेक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। एट लास्ट हम क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्स की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1। अगर इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब वैल्यू मिला, क्योंकि -1 ये तब रिटर्न करता है जब वैल्यू नहीं मिलता है। तो मैसेज आएगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स +1 पोजीशन, क्योंकि जो भी इंडेक्स पोजीशन बताएगा वो तो जीरो वाली काउंटिंग में चलती है, ठीक है? वो तो इंटरनली काम है हमारे लिए, तो हम तो 1 से काउंटिंग करेंगे, तो ये वैल्यू हमने इसलिए यहाँ पे +1 कर दिया। अदरवाइज मैसेज क्या आएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये रहा आपका एरे और एरे हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए सेट के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।